चलिए ध्यान से देखिए, जैसा कि हम लोग मैथ का सीरीज तो कंप्लीट चल रहा है, अलजेब्रा का 1-2 क्लास हो चुका है, उसी तरह हम लोग उसी दरमियान हम लोग क्या करेंगे, साइंस का भी प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। तो देखिए अब हम साइंस पढ़ेंगे कैसे, तो हम साइंस पढ़ेंगे टॉपिक वाइज प्रश्न को। जैसे आपको पहला फिजिक्स का जो चैप्टर है वह होता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इनसे जितने सारे प्रश्न जो है हमारे पीएससी, एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जितने सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चालू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है, ठीक, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है एक डाइन होता है। जो एक डाइन होता है वो 10⁵ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है। तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, यानी फोर्स का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है और एरिया का वर्ग मीटर होता है, यानी कि दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए तुरंत इसको वन लाइनर है, इसको तुरंत हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखकर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पिछला सवाल, दूसरा सवाल जो है बीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल है। इसमें देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में यहाँ से आता ही आता है। चलिए सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। अगला क्वेश्चन, थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म मतलब होता है उष्मा, ठीक, यानी थर्म किसका मात्रक है, उष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। बताइए, बहुत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो विद्युत प्लैटिनम तापमापी प्रतिरोध का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि ताप वैद्युत उताप मापी का प्रयोग करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं पायरोमीटर। यही जो है हमारा पायरोमीटर है, पायरोमीटर का ही हिंदी होता है ताप वैद्युत उताप मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज की मापने की क्या यूनिट है। तो अब हम सभी को पता है, आप सभी को पता है, हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी को मापता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखिए ऊष्मा एक एनर्जी है, ऊष्मा एनर्जी होती है। तो ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी मापते हैं, जूल में मापते हैं, अर्ग में मापते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड जो है, सेंटीग्रेड किसका ताप मात्रक होता है, सेंटीग्रेड होता है तापमान का मात्रक। तो ये हमारा आंसर सेंटीग्रेड होगा। चलिए एक्सरे की खोज किसने किया था, बताइए आप, सब लोग जानता है एक्सरे की खोज रॉन्टजन। चलिए नेक्स्ट सवाल, प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, ध्यान से बताइए। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं इधर। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। चलिए पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिफग मैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिफग मैनोमीटर, ठीक, और इसको छोटा करके देख लीजिए, सिफग मैनोमीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका जो है न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट बल का मात्रक बताइए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल, कार्य का मात्रक जूल। देखिए वन लाइनर है, इसको सिर्फ देखना है और आंसर मार देना है। ऑप्शन 4 को दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। दूध का घनत्व किस में मापते हैं? लैक्टोमीटर में। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी पीछे आप देखें दूरी की इकाई है। नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। ठीक, छोटा कर लीजिए इसको। सूची 1 को सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए मिलान वाला जितने भी सारे प्रश्न आते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो हम पहले जानते हैं उसका मिलान करें। जैसे ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है, दाब का मात्रक पता है पास्कल होता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम किसका दूरी का मात्रक होता है, यानी तरंग दैर्घ्य का होता है, उच्च वेग मैक। अब जो 3 मिल जाएगा तो एक जो नहीं होगा वो उसका पता चल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए एमपी पीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, देखिए बहुत हेवी क्वेश्चन है। देखिए जूल, ध्यान दीजिएगा, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल, यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा का मात्रक जूल है तो पास्कल जो है किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है दबाव का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित करना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? यानी कहने का मतलब है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनका जो इधर कथन दिया है, जो इसका परिभाषा दिया है, इनमें कौन सा सूटेबल नहीं है? तो देखिए डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, सही है। अश्व शक्ति की इकाई है, गलत है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सही है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस जो है वो तापमान की इकाई होता है, ऊष्मा की इकाई जूल होता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 होता है। एक और याद कर लीजिए, फर्मीमीटर पूछे ये होता है, नैनोमीटर पूछे ये होता है, माइक्रो पूछे ये होता है। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? अभी जानते हैं, दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई को हम लोग बार बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, CGPSC में पूछा गया है, बार बोलते हैं। ठीक, वायुमंडलीय दबाव को बार बोलते हैं। ठीक, ऐसे दाब के माप को हम बोलते हैं पास्कल। दाब और वायुमंडलीय दाब में बहुत फर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये। ठीक, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो तेल के एक बैरल में 159 लीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई बताइए। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। चलिए अभी तुरंत बताएं, फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट, पायरी हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पायरी हेलियोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए पायरो हीलियोमीटर, जहाँ भी आपको हीलियो शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि वह सूर्य के ऊष्मा की बात कर रहे हैं, सूर्य के ताप का माप कर रहा है। और पायरो लग जाए इसका मतलब है कि बहुत अधिक ताप या बहुत अधिक ऊष्मा की बात की जा रही है, यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने का ये पायरो हेलियोमीटर करता है। मैनोमीटर क्या प्रयोग करता है? मैनोमीटर जो बताइए, बहुत है, आसान है। मैनोमीटर
किसका प्रयोग करते हैं मैनोमीटर मापने में? तो मैनोमीटर जो है गैसों के दाब के में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए ध्यान दीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए तो पहले उसको मिलाइए जो आप जानते हैं। जैसे बैरोमीटर आप जानते हैं, बैरोमीटर से किसका प्रयोग नापते हैं? ठीक, तो बैरोमीटर से हम लोग दाब को माप देते हैं। एमीटर से क्या मांगते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। अब एक हाइग्रोमीटर है, सापेक्षिक आर्द्रता। अब स्प्रिंग तुला भार से, यानी 1 का 4 देखिए किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, देखिए ध्यान से। आगे क्या है? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि निम्न तापमान को अगर कम टेम्परेचर को मापना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइए, एल्कोहल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इस निम्न ताप यानी एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग जो है हम बर्फीले वाली क्षेत्रों में करते हैं, क्योंकि पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है और एल्कोहल जो है वो जल्दी नहीं जमता है। एल्कोहल का जो है हिमांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? बताइए। क्यूसेक में जो है जल की बहाव को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल की बहाव को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाबसन का प्रयोग किसका डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस में? ओजोन परत की मोटाई को मापने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। चलिए बहुत ये सब जो है आपको पता है ना, डेली इसको डेली देखना है। ये जो है हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं ये सब प्रश्न। इसलिए हम लोग एक नया सिरे से क्या किए हैं कि आप लोग को हर टॉपिक वाइज हम सवाल कराएंगे और पता चलेगा कि आखिर टॉपिक वाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये टॉपिक से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। आप 1-2 टॉपिक और देखिएगा तो और फ्रेश हो जाएगा। चलिए और आगे देखिए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला ऑडियोमीटर, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। पायरोमीटर में क्या मापा जाता है? तो अभी तो आपको बताएं कि जिसमें पायरो लग जाए इसका मतलब लीजिए कि वो अधिक मात्रा में बात कर रहा है, यानी कि किसी का भी अधिक मात्रा में वो मापेगा। तो पायरोमीटर यानी कि उच्च तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए एनीमोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर से जो है पवन वेग मापा जाता है। चलिए देखिए कहाँ पूछा है। MPPSC में पूछा है, UPPSC में पूछा है, बहुत पूछता है और आप कठिन के चक्कर में फंसे रहते हैं। सब टफ छोड़िए, कुछ टफ नहीं होता है। जो क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सिर्फ रिवाइज कीजिए। देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। तो मिलाइए। 1 का देखिए 4 किस में दिया है? 1 का 4 आपको डी नंबर में दिया हुआ है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इन SI यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है उसको जो खोजना है। जैसे कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, सही है। दाब को हम किस में मापते हैं? पास्कल में, लेकिन यहाँ जी दिया है डाइन, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या है? इसको मिलाना है। चलिए 40 नंबर इसको मिलाइए। वाट में किसको मापते हैं? शक्ति का मात्रक वाट होता है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। तो देखिए 1 का 4 आप देख लीजिए किस में है? ऑप्शन नंबर ए है। और 1 मिला लीजिए। डी का 1 कौन सा है? ये है।
सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो बी का 3 होगा, यानी कि बी का 3। नॉट किसका प्रयोग करते हैं? नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है, जबकि नॉटिकल मील जो है उस नौ संचालन में ही इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है, कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नॉट क्या होता है? नौ संचालन में नॉट किसका प्रयोग होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी। नॉट जो है वो सुमेलित नहीं करना, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है, ध्यान दीजिए। प्रकाश वर्ष क्या है? समय मापन की, ये तो सीधा दिख रहा है, गलती है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तुरंत आप क्वेश्चन पढ़े और 4 ऑप्शन पर नज़र दौड़ाइए, सब पता चल जाएगा। प्रकाश वर्ष अभी पीछे कितना बार आप पढ़े? 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लेकिन यहाँ प्रकाश वर्ष समय की मात्रा का बता रहा है, इसलिए ये सुमेलित नहीं। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप है, सही है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है, वो भी सही है। नॉट जो भी है नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाज की चाल की माप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 1 से अब उस सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिए। एनीमोमीटर से बताइए वायु वेग को मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दबाव। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। यानी कि आप देखिए डी का 4 देखिए किस में है, डी का 4 देखिए किस में है, तो डी का 4 इसमें है, इसमें है। अब देखिए सी का आप 2 देखिए, सी का 2 देखिए यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मैनोमीटर से क्या मापते हैं? दाब मापते हैं, सही है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल एक प्रेशर दाबते हैं, पवन का दाब मापते हैं, तो सही है, दाब मापते हैं। कार्बोरेटर जो है वो किसी भी कार्बोरेटर वाले इंजन में क्या होता है? आंतरिक ईंधन का दहन होता है, वो भी सही है। कार्डियोग्राम मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब होता है हृदय, यानी कार्डियोग्राम में हृदय वाली बात होगी, यानी हृदय की गति की बात है। सिस्मोमीटर में क्या होता है? सिस्मोमीटर यहाँ दिया है, सिस्मोग्राफ में हम क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं, लेकिन यहाँ सिस्मोग्राफ में क्या दिया है? सिस्मोमीटर में पृष्ठ तल की वक्रता दिया है, जो आपका ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इंग्लिश की थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। पॉली मतलब होता है झूठ, यानी पॉलीग्राफ मतलब झूठ को मापने वाला यंत्र होता है। वो आप 4-5 आपको पिन लगाया जाता है, जैसे आप कोई सब पूछा जाएगा आप झूठ बोलिएगा, तो ऐसे एक ग्राफ की तरह वो चलते रहता है और वो पकड़ा जाएगा। सेम ईसीजी की तरह काम चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट जो है हम लोग फिर अगेन दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। चलिए धन्यवाद, रखते हैं।